हेलो बच्चों, प्रस्तुत वीडियो कक्षा 5 के लिए बनाया गया है। 5वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण प्रवाह का 8वां पाठ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों अथवा वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है। ऐसे शब्द भाषा को संक्षिप्तता, सरसता तथा प्रवाह प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ शब्दों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। हिंदी में क्या होता है, ऐसे अनेक शब्द होते हैं कि हम अनेक शब्दों के स्थान पर या अथवा वाक्यांशों के स्थान पर, जैसे कि वह चित्र बनाता है, बार बार हमें अगर चित्रकार शब्द कैसे देखो संक्षिप्त रूप हो गया भाषा का और उसमें सरसता आ गई तथा वो प्रभावशाली शब्द हो गया है चित्रकार के स्थान पर हम क्या बार बार इस्तेमाल नहीं करते। वो चित्र काटने वाला लड़का है, लड़की है, वो चित्र काटने वाली लड़की है, ऐसा हम बार बार नहीं इस्तेमाल करते। उसके स्थान पर क्या बोलते हैं, चित्रकार। क्या हो गया ये चित्रकार एक शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर या एक वाक्य के स्थान पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये चित्रकार क्या हो गया, वाक्य पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का रूप हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनके अनेक शब्द है या वाक्यांश के स्थान पर एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उससे वो क्या होता है, भाषा का वो संक्षिप्त रूप होता है और उसमें भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। भाषा में सरसता उत्पन्न होती है और भाषा का प्रवाह भाषा को प्रभावशाली प्रवाह प्रदान करती है। ऐसे अनेक शब्द कौन से है, जिसका अंत न हो अनंत है, जिसमें बल न हो निर्बल, जिससे जो कभी न मरे अमर, जो कभी बूढ़ा न हो अजर, जो कठिन काम हो दुष्कर, जो देव ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक, महीने में एक होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। ऐसे यहाँ पर अनेक शब्दांश वाक्यांश दिए गए हैं और उसके लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द दिया गया है। तो आपको क्या करना है, वो सब आपके नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। इसके आधार पर आपको कुछ अभ्यास दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है, उचित मिलान करना है, जिसका अंत न हो अनंत, जो काम कठिन हो दुष्कर, जो दिखाई न दे अदृश्य, जो कभी बुरा ना हो अजर, जिसमें दया ना हो निर्दय, जिसमें रस ना हो नीरस। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, मैंने उसके वाक्य बनाए हैं, लेकिन बच्चों आपको क्या करना है, इसके अलावा भी उन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। यहाँ पर रंगीन शब्दों के स्थान के लिए एक शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखना है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना कठिन काम है, तो कठिन काम है के लिए कौन सा शब्द दिया गया है, एक शब्द आया है दुष्कर। आपको मैंने ये शब्द खाली लिखा है, लेकिन आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना दुष्कर है। रजनी की सास बहुत अधिक बोलने वाली महिला है। रजनी की सास बहुत वाचाल महिला है। कैसी महिला है, वाचाल महिला है। वरुण ईश्वर को मानने वाला आदमी है। वरुण आस्तिक आदमी है, आस्तिक है आदमी है। ये पत्रिका महीने में एक बार छपती है, ये मासिक है, ये पत्रिका मासिक है। तारों को गिना नहीं जा सकता, तारे अनगिनत है। यहाँ पर कौन सा वाक्यांश आ गया है, गिना नहीं जा सकता के लिए है अनगिनत। नंदन महीने में एक बार आने वाली पत्रिका है। नंदन मासिक पत्रिका है। एवरेस्ट की चोटी तक चढ़ना चोटी तक जाना कठिन है पर असंभव नहीं। एवरेस्ट की चोटी तक जाना दुष्कर है पर असंभव नहीं। जयपुर देखने योग्य स्थान है। जयपुर दर्शनीय स्थान है। यहाँ पर मात्रा जयपुर दर्शनीय स्थान है। सही विकल्प चुनिए। महीने में एक बार होने वाला मासिक, बुरे आचरण वाला दुराचारी, आंखों के सामने न हो अप्रत्यक्ष, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो सरलता से मिले सरलता, जिसे गिना न जा सके
अनगिनत, जिसे गिना न जा सके, अनगिनत। यहाँ पर बच्चों जो सरलता से मिले, ये सरलता नहीं सुलभ है। क्या उसका आंसर होना चाहिए? सुलभ। ये नहीं, ये रॉन्ग है, सुलभ। जो सरलता से मिले वो सुलभ है। क्या है? सुलभ है। जो सरलता से मिले सुलभ। जो गिना न जा सके, अनगिनत। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जिसका अंत न हो, अनंत। यहाँ पर हमारा 8वां पाठ हो गया है। 9वां पाठ है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। क्या कैसे? जो शब्द सुनने में एक समान लगत है पर अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द की जो सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उसके अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न होते। सुनने में हमें वो एक समान लगते हैं लेकिन अर्थ, उसके अर्थ की दृष्टि से वो भिन्न होते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो नीचे दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, उनको पढ़ना है। आप भी मेरे साथ पढ़िए और समझिए। दिन, दिवस, दिन, गरीब। ह्रस्व दिन होता है तो उसका अर्थ दिवस होता है, दीर्घ होता है तो उसका अर्थ गरीब होता है। नीर, पानी, नीर, घोंसला, अंतर, भेद, अंदर, भीतर, कर्म, काम, क्रम, सिलसिला। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं और उसके अर्थ भी समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। और इससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि ये सुनने में एक समान है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं अभ्यास में, वो आपको सही उसका पर्याय चुनकर लिखना है। किसान अपना अन्न सरकार को बेचता है। यहाँ पर कौन सा आएगा? अन्न या अन्न? अन्न आएगा। नदी के कुल पर लोगों की भीड़ थी। यहाँ पर कुल क्या है? किनारा अर्थ होता है। वसंत ऋतु में प्रकृति की बहार मन मोह लेती है। बहार। यात्रा में कम सामान लेकर जाइए। वाहन चालक ने दुर्घटना से बचा ली। वाहन चालक ने दुर्घटना होने से बचा ली। तो नीचे गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। वो बाजार की ओर गया है। वो बाजार की ओर गया है। तो यहाँ पर कुछ शब्द शुद्ध करके लिखने हैं, आपको भी वो अपने नोटबुक में लिखने हैं। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ बताकर आपको उसके वाक्य लिखने हैं। नियत का अर्थ क्या होता है? इच्छा, इरादा। तो उसके आधार पर आपको उसका वाक्य नीचे दिया गया है। मैंने जो वाक्य लिखा है उसके अलावा भी आपको वाक्य लिखने की कोशिश करनी है। अनिल का अर्थ होता है यहाँ पर हवा। तो पेड़ों से हमें साफ अनिल प्राप्त होती है या हवा प्राप्त होती है। बाघ एक जानवर है। बाघ एक जंगली जानवर है। सूत का यहाँ पर अर्थ धागा है, तो रेशम का सूत मूल्यवान होता है। सही अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। गुरु के लिए कौन सा शब्द है? शिक्षक। गुर के लिए कला। गृह के लिए घर, ग्रह के लिए नक्षत्र, पानी के लिए जल, दूसरे पानी के लिए हाथ, कुल के लिए वंश, दूसरे कुल के लिए किनारा। यहाँ पर देखो हमारा ये 9वां पाठ भी समाप्त हो गया है। अब 10वां पाठ है संज्ञा। संज्ञा को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? नाउन। बच्चों, संज्ञा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आपने पिछले साल संज्ञा, पिछले से पिछले साल भी संज्ञा के बारे में आपने पढ़ा है। तो संज्ञा किसे कहा जाता है ये सभी को आपको मालूम है। किसी ना किसी का नाम होता है, तो ये किसी ना किसी का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो वो नाम व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, प्राणी का हो, स्थान का हो या किसी भाव का नाम हो, तो ये क्या कहलाता है? इन सारे नाम को ही क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा
संज्ञा कहते हैं। किसी ना किसी का तो कोई ना कोई नाम अवश्य होता है ना, तो वो नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का है, मोहन है, राम है, सीता है, गीता है, ये सभी व्यक्तियों के नाम है, तो ये क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। टेबल है, मेज है, कुर्सी है, पुस्तक है, ये सभी वस्तुओं, रामायण, गीता, ये क्या है, वस्तुओं के, पुस्तकों के नाम है, तो ये क्या कहलाएंगे, संज्ञा कहलाएंगे। कोरेगांव, चिमनगांव, सातारा, दिल्ली, मुंबई एक स्थान के नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा है। भाव के नाम हंसना, हंसी, खुशी, क्रोधित, ये सभी भाव हमारे प्रकट होते हैं। बुढ़ापा, बचपन, ये हमारे अवस्था है, तो ये अवस्था के नाम भी क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। इन संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम से ही बात करना आसान हो जाता है। अगर हमारे कक्षा में देखो बहुत सारे बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा है तो उसे ये लड़के, ये लड़की ऐसे बुलाया जाएगा तो कितना मुश्किल काम हो जाएगा ना। लेकिन हर एक का एक नाम है, तो ये नाम से अब हम जब पुकारे जाते हैं तो हमें बातचीत करने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। तो किसी ना किसी का तो कुछ नाम अवश्य होता है, वो नाम ही क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। इस वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आर्यन वरुण पुस्तक पढ़ रहे हैं। कृष्णा सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। राजेश ने बहन के लिए खिलौना खरीदा। तो इन वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा है, क्योंकि वे किसी न किसी के नाम है। आर्यन, कृष्ण, राजेश, वरुण, सुदामा, बहन, पुस्तक, मित्रता, खिलौने। वैसे ही इनके आधार पर अब उनका हम वर्गीकरण करके रखते हैं। व्यक्तियों के नाम ये दिए गए हैं, वस्तुओं के नाम ये है, भाव का नाम मित्रता है। उसके आधार पर ही संज्ञा के भेद होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसे अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा, उसे ही कॉमन नाउन कहा जाता है। और भाववाचक संज्ञा, उसे ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष वस्तु, व्यक्ति का मतलब इसमें विशेष शब्द आ गए हैं बच्चों। विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, देखो श्री कृष्ण ने अर्जुन का चलाया। तो यहाँ पर देखो कौन सा विशेष व्यक्ति का नाम आ गया है, श्री कृष्ण। तो ये क्या हो गया, श्री कृष्ण क्या हो गया, विशेष व्यक्ति का नाम आ गया है, तो ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। उन्होंने गीता का उपदेश दिया। गीता क्या है, विशेष है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक आ गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। कुरुक्षेत्र विशेष स्थान का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान पर पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का मतलब यहाँ पर क्या है, पूरे समूह का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरणार्थ घोड़ा दौड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये घोड़ा शब्द क्या हो गया, पूरे जाति का बोध करता है। यहाँ पर अगर चेतक घोड़ा दौड़ रहा है तो चेतक क्या आ जाता है, विशेष घोड़े का नाम हो गया ना, तो ये क्या हो गया, चेतक फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता। लेकिन घोड़ा यहाँ पर आ गया तो ये पूरे जाति का बोध करा है, पूरे समूह का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। साधु तप कर रहा है, ये साधु एक दिया है क्या, किसी का साधु समूह का बोध होता है। अगर आपने यहाँ पर गौतम, साधु गौतम ऋषि तप कर रहा है तो क्या हो जाता है, ये व्यक्तिवाचक हो जाता गौतम। लेकिन यहाँ पर साधु आ गया है तो पूरे समूह का बोध हो गया है, तो ये जातिवाचक संज्ञा। ये मेरी पुस्तक है, यहाँ पर पुस्तक शब्द आया है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर गीता आता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, रामायण आता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। तीसरा है संज्ञा का रूप
भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरणार्थ, गर्मी के कारण थकान हो रही है, तो गर्मी क्या हो गए, एक भाव का नाम हो गया। थकान भी अवस्था भाव का नाम हो गया, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। थकान से प्यास लगती है, प्यास भी क्या हो गया, भाव का नाम हो गया। बुढ़ापा भी अवस्था का नाम हो गया, बुढ़ापा आ गया है, तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। वो लड़का ईमानदार है, तो उसके गुण का यहाँ पर नाम दिया गया ना, उसके गुण को, तो ये ईमानदार भाववाचक संज्ञा हो गया। वो झूठी लड़की है, तो उसमें उसका दोष दिखाई दिया गया ना, उस दोष का नाम झूठी है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया है। अन्य भाववाचक संज्ञाएं हैं प्रेम, ईमानदारी, दया, क्रोध, शांति, वीरता आदि। संज्ञा के अन्य दो और भेद है। द्रव्यवाचक संज्ञा, उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं, और समुदायवाचक, समूहवाचक संज्ञा, उसे ही कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, तेल आदि। समुदाय समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, वस्तु या वस्तु के समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदाय समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सेना, जुलूस, सभा, जनता, झुंड, गुच्छा, ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा, उसके नाम से ही उसमें समूह का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के भी कुछ नियम है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। वो कैसे बनाई जाती है, यहाँ पर देखो दिखाया गया है। जातिवाचक संज्ञा बच्चा, बूढ़ा, मनुष्य, शिशु है, तो भाववाचक संज्ञा उसके यहाँ पर जो बनती है वो आगे दी गई है। बच्चा के लिए बचपन, बूढ़ा के लिए बुढ़ापा, मनुष्य के लिए मनुष्यता, शिशु के लिए शैशव, युवक के लिए यौवन, वीर के लिए वीरता, पशु के लिए पशुत्व, कारागिर के लिए कारीगरी, पंडित के लिए पंडिताई, मित्र के लिए मित्रता, निजता, निजत्व। वैसे ही विशेषण जो दिए गए हैं उससे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, नेक, नेकी, खट्टा, खटास, यहाँ पर भी दिए गए हैं विशेषण के आधार पर, वो आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, संज्ञा के परिभाषा सीखी। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये जातिवाचक संज्ञा विशेषण, सर्वनाम और क्रिया से बनाई जाती है। दिए गए वाक्यों में जो संज्ञा शब्दों पर आपको गोला लगाना है, मतलब सर्कल देना है। आपको भी बच्चों पहले खुद ढूंढने की कोशिश करनी है और उसे सर्कल करना है। दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा समस्त जाति का बोध कराती है, यह गलत है। भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है, सही है। नीचे गए शब्दों में से एक शब्द भिन्न है, उसे रेखांकित करना है। आपको ऑड मैन आउट निकालना है, तो इसमें से जो भी है वो मैंने किया है, आपको भी वो देखकर लिखना है। इसमें क्या किया गया है, उचित स्थानों की पूर्ति करना है। क्रिसमस से पूर्व बाजारों में सजावट देखने योग्य होती है। धूप में लगातार चलने के कारण आज मुझे थकावट हो रही है। समुद्र की गहराई नापना बहुत कठिन काम है, उसकी बातों में सच्चाई झलकती है। गांधी जी कहते हैं कि कभी दूसरों की बुराई मत करो। नीचे दिए गए शब्दों को, चित्रों को पहचान कर संज्ञा के भेद लिखने हैं। यहाँ पर देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों में से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं अलग अलग करके आपको लिखनी है। यहाँ पर देखो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं मैंने यहाँ पर लिखी है। और सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की पूरी जाति का बोध कराता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी, वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी गुण, दोष तथा
भाव, स्वभाव आदि के बारे में बताने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। वृद्ध से वार्धक्य, ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। सेना समुदायवाचक संज्ञा है। वीर, वीरता, वीर से क्या बनता है? वीरता। मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। घोड़ा जातिवाचक है। प्यास भाववाचक है। पुस्तक जातिवाचक है। लोहा चांदी आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं है। तो यहाँ पर हमने बच्चों संज्ञा के बारे में देखा है। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया है वह सब कुछ आपको ठीक से सुनना है और उसके आधार पर जो सवाल जवाब दिए गए हैं वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर जो परिभाषाएं आ गई है वो परिभाषाएं भी आपको लर्न करके अपने नोटबुक में लिखनी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।